भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 114 पार्ट है। इससे पहले हमने 113 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा अल्तामीरा की गुफाएं, फोंतकगोम की गुफाएं, कम्बावेरी की गुफाएं, अलास्को की गुफाएं, यानी कि स्पेन की जितनी भी गुफाएं उनसे संबंधित वीडियो है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आज जो हम जानने वाले हैं वो अल्तामीरा की गुफा, फोंतकगोम की गुफाएं, यानी कि ये वाली जो गुफाएं, इनकी खोज कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो सभी चीज़ें हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये फेमस जो गुफा है अल्तामीरा की गुफा, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको मैं एक और दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आप इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इन सभी को नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके क्वेश्चन है वो एक भी छूटे ना। कहाँ से कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कितनी गुफाएं मिलती हैं, उनमें कौन कौन से चित्र मिलते हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए वीडियो को आप सभी सेव कर लेना और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी सेव कर देना जो अपनी टीजीटी पीजीटी ड्राइंग डीएसएस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस गुफा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है, यानी कि वे प्रागैतिहासिक काल की वे कौन सी गुफा है जिसको कला का सिस्टाइन चैपल की गुफा के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सी गुफा है? अल्तामीरा की गुफा है, जो कि स्पेन में पड़ती है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामीरा की गुफा कितनी गज में फैली है? अगर हम उसके फैलाव की बात करें, उसके क्षेत्र की बात करें, तो वो 300 गज में फैली हुई है। ये याद रखना, अगर पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था कि वो क्या था? शिला था। ऑब्वियसली बात है कि जो प्रागैतिहासिक जो चित्र बनाए जाते थे वहाँ पर कोई चीज़ें तो होती नहीं थी, तो वो ज़्यादातर जो चित्रण करते थे किस में करते थे? गुफाओं में। और गुफाएं किससे बनी होती हैं? पत्थर से। तो वो चीज़ें जो बनाते थे किस पर बनाते थे? तो वो जो शिलाएँ होती थी, पत्थर होते थे, उसके अंदर जो गुफाएँ बनती थी उन पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अल्तामीरा की गुफा किस गुफा से 31 किलोमीटर की दूरी पर है? उत्तरी स्पेन में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ पर है, वो उत्तरी स्पेन में पड़ती हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी है, दक्षिणी है या मध्य, जो भी चीज़ें, तो आपको जो याद रखना है कि इसमें उत्तरी स्पेन में पड़ती है। स्पेन में तो पड़ती हैं, तो लेकिन साइड की बात करें तो उत्तरी स्पेन में पड़ती हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि जो अल्तामीरा की गुफाएं उत्तरी स्पेन में स्थित हैं, लेकिन वह कौन सी गुफा है या फिर किस गुफा से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो सेंतोदेर जो गुफा है उससे 31 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अल्तामीरा की गुफाएं हैं वो सेंतेंदर जो गुफा है उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो कितनी दूरी पर है? 31 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सेंतेंदर जो गुफाएं हैं ये भी कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तरी स्पेन में ही पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामीरा में मुख्यतः किसका चित्र अंकित हुआ है, यानी कि मुख्यतः की बात करें तो किसका हुआ है? महिष का। लेकिन जो सभी गुफाएं, अगर सभी जानवर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका चित्र मिलता है, लेकिन मुख्यतः की बात करें तो महिष का मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक नाव, यानी कि जिसकी गुफाओं के बारे में, जो गुफाओं में मिलती हैं, जिसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ज़्यादातर चित्रों से मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामीरा की गुफा सेंतेंदर गुफा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर, जो कि मैंने अभी बताया कि वो 31 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामीरा की गुफा में किस जानवर का चित्र मिलता है? ये वाले जो क्वेश्चन है अलग अलग रूप से पूछा गया है, तो आप ये दोनों ही चीज़ें याद रखना। कभी आपको समय दे दिया जाएगा, कभी आपसे गुफा दे दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अल्तामीरा की गुफा में किस जानवर का चित्र मिलता है, तो अल्तामीरा की गुफा में अभी मैंने जो बताया, अगर मुख्यतः की बात करें तो महिष का मिलता है, लेकिन किस किस जानवर का चित्र मिलता है वहाँ पे, तो जंगली अश्व हैं, हिरन, सूगर, बारहसिंगा, लंबे सींग वाले जंगली बकरा, इन सभी का चित्र वहाँ पर मिलता है अल्तामीरा की गुफा में। लेकिन मुख्यतः की बात करें तो किसका मिलता है? महिष का।
नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा की छत पर कितनी ऊंची है, यानी कि जो अल्तामिरा की गुफाएं जो बनी है उनकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो 6 से 7 फुट की ऊंचाई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सर्वप्रथम अल्तामिरा की गुफा को किसने देखा था, यानी कि सबसे पहले जो देखा था किसने देखा था, तो 8 वर्षीय एक बालिका थी जिनका नाम था मारिया सांताओला, उनके द्वारा इन गुफाओं को देखा गया था। अगर समय की बात करें तो 1879 में देखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस गुफा में गीली दीवार, यहाँ पर आ जाइए, गीली दीवार पर हाथ की उंगलियां द्वारा बनाई गई सीता की समान टेढ़ी मेढ़ी, सीता नहीं है फीता, टाइपिंग एरर बहुत चीज़ें हो जाती हैं अगर कितना भी, फीता के समान, और यहाँ पर है गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीता के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, तो वो कहाँ पर मिलती है, अल्तामिरा की गुफा में। यानी कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा फीता के समान टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं बनाई गई हैं, तो कहाँ पर बनाई गई है, अल्तामिरा की गुफा में, जो कि उत्तरी स्पेन में बैठती है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा में सांबर हिरनी कितनी लंबी है, यानी कि सांबर हिरनी के चित्र प्रतिमा मिलती है, चित्र मिलता है, तो वो उसका जो लंबाई चौड़ाई बताइए वो कितनी है, तो वो 7 फुट 4 इंच है। कहाँ पर मिली है, तो वो स्पेन में मिलती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा किस पत्थर से बनी है, जो अल्तामिरा की गुफा है वो किस पत्थर से बनी है, तो चूने के पत्थर से। यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, तो किससे बनी है, चूने के पत्थर से बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त है, तो भारत में जो प्रागैतिहासिक प्राप्त होते हैं कहाँ से मिलते हैं, वो सरगुजा से मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा में कितने बहुरंगी चित्र हैं, यानी कि वहाँ पर जो कितने चित्र मिलते हैं, यानी कितने रंगों से निर्मित चित्र मिलते हैं, तो वहाँ पर 25 बहुरंगी चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि फ्रैंको कैंटरबेरिया क्षेत्र किससे संबंधित है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें मैंने जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं और बहुत बार पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पर बता दिया था कि जो फ्रैंको कैंटरबेरिया क्षेत्र होता है वह ये होता है कि जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र केंद्र होते थे उनको बोला जाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र कहाँ पर मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम पूरे वर्ल्ड्स की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित जो चित्र मिलते हैं सबसे पहले कहाँ पर बनाए गए थे, तो वो उत्तरी स्पेन में देखने को मिलता है। अगर प्रॉपर गुफा की बात करें तो अल्तामिरा में मिलता है, जिसकी जो खोज हुई, यानी कि जिनको जो सबसे पहले जो देखा गया था तो वो मारिया सांताओला के द्वारा देखा गया था और समय था 1879। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफाओं के भीतर भाग में विभिन्न गुफाओं की किरणें आकृतियां विभिन्न दीवारों पर प्राय किस अवस्था में अंकित हैं। तो जो अल्तामिरा की गुफाओं के भीतरी जो भाग में गुफाओं की जो किरणें हैं वो कैसी हैं, क्रमहीन है। कैसी है, क्रमहीन अवस्था में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अल्तामिरा की गुफा में पशुओं का जो आकार है प्राय कितना है, यानी कि वहाँ के अल्तामिरा की गुफा में जो पशुओं का ज़्यादातर जो आकार है वो क्या है, तो वो 4 फुट से 6 इंच से लेकर 6 फुट तक, यानी कि 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट तक का वहाँ पर पशु आकार मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा के चित्र किस में उपलब्ध है, यानी कि जो अल्तामिरा की गुफाओं के जो चित्र हैं वो किस में उपलब्ध है, कला वीथिका में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा में 25 बहुरंगीय चित्र हैं जो कि रंग से चित्रित हैं। किस रंग से चित्रित है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो अल्तामिरा की गुफाओं में कितने बहुरंगी चित्र मिलते हैं, 25 मिलते हैं। लेकिन जो वो 25 बहुरंगी चित्र हैं वह किस रंग से निर्मित है, तो कुछ काले रंग से हैं, कुछ बादामी रंग से हैं और अधिकांशतः गेरू, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वहाँ पर किससे रंग का प्रयोग किया गया है, गेरू रंग से। लेकिन कुछ वहाँ पर काले भी मिलते हैं और बादामी भी। तो आप ये तीनों ही चीज़ें याद रखना। अगर अधिकांशतः मुख्यतः पूछा जाता है तो आपको गेरू लगाना है। अगर आपको ऑप्शन में तीनों देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको अगर गेरू तीनों मिलते हैं तो सबसे पहले आपको गेरू ही लगाना है। अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी के लिए दिया है तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा का समय जो माना जाता है वो कितना माना जाता है, तो 12,000 ईसा पूर्व का माना जाता है, ईसा पूर्व का। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा
आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी बुक्स के कलेक्शन के बाद ये नोट्स बनाए हैं, और नोट्स बनाने के बाद मैं इनको PDF में तब्दील कर कर आपके सामने प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो पाए और आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा कि आक्रमण करता हुआ महिष चित्र किस गुफा में देखने को मिलता है। तो आक्रमण करता हुआ जो महिष है वो कहाँ पर मिलता है? अल्तामिरा की गुफा में। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सी गुफा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण है, यानी कि वह कौन सी गुफा है जहाँ पर सबसे अधिक या सबसे विशिष्ट शिल्प देखने को मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो वो कौन सी थी? अल्तामिरा, जो कि उत्तरी स्पेन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा कि फ्रैंको कैंटेबेरिया क्षेत्र किसे कहते हैं। जो फ्रैंको कैंटेबेरिया क्षेत्र है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना, मिस ना हो। नेक्स्ट हमारा कि हिरण नामक चित्र किस गुफा में मिलता है। अगर हिरण नामक चित्र की बात करें तो ये भी कहाँ पर मिलता है? अल्तामिरा की गुफा में। अगर मुख्यतः की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलता है वो महिष का मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि अल्तामिरा की गुफा के भीतरी भाग में चित्र किस रंग से बनाए गए हैं, यानी कि जो अल्तामिरा की गुफाएं हैं उनके जो भीतरी भाग में जो चित्र बने हैं तो वो कैसे रंग से बनाए गए हैं? लाल और काले रंग से बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस गुफा में ओझा का चित्र मिलता है, तो ओझा का जो चित्र मिलता है वो त्रास फ्रेयर्स गुफा में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि त्रास फेयर्स गुफा की खोज जो थी वो किसने की थी, तो त्रास फेयर्स गुफा की जो खोज की थी वो हेनरी ब्रेकले ने की थी और उनके 3 पुत्रों ने की थी। तो ये भी याद रखना कि त्रास फेयर, और इसी वजह से त्रास फेयर्स नाम दिया गया था, यानी कि त्रि मतलब 3 होता है, तो इसी की वजह से इन 3 पुत्रों की वजह से उन्हें क्या बोला गया था, इन गुफाओं को त्राफेयर्स गुफा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो लास्को की गुफा थी उसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी, जो पहली वाली वीडियो कराई थी मैंने, तो उसकी जो खोज हुई थी 12 सितंबर सन 1940 को हुई थी, जो कि स्पेन में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस गुफा में प्राण को कैंटेबेरियन क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शिल्प उपलब्ध हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा में कैंटेबेरिया, मतलब जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो यूरोपीय केंद्र होते हैं प्रागैतिहासिक काल के उनको बोला जाता है। तो कहाँ पर मिलते हैं, अगर कौन कौन सी जगह सबश्रेष्ठ है, तो फर्स्ट हमारा लास्को, नियाओ, फ्रॉन्त द गोम, द कम्बारेली, अल्तामिरा या फ्रांस फेयर्स, इन सभी गुफाओं को यानी कि आप रट लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो अगर आपको सभी गुफाएं जो पता होंगी तो आप इजीली टिक कर लोगे कि ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किला कम्बारेली की गुफा में 300 चित्र में से कितने चित्र मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर जो सारे चित्र कितने हैं, 300 है, लेकिन अब जो देखने को मिलते हैं वहाँ पर कितने हैं, मतलब वहाँ पे जो देखने को मिले थे वो कितने थे, 291, यानी कि 291 थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नियो की गुफा किस घाटी की अनुमुख है, तो अनुमुख मतलब सम्मुख है या पास है, तो वो पेरिनीज घाटी के नियो गुफा के बारे में जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि किस गुफा के फर्श पर एक सुंदर महिष ट्राउल मछली एक दुर्बल टेक्निक मिट्टी से काट कर बनाई गई है, तो वो कहाँ पर मिली है, नियो की गुफा में मिली है। कौन सा चित्र है, एक सुंदर महिष ट्राउल यानी कि थ्री टाइप्स की मछली एक दुर्बल टेक्निक की मिट्टी में काटकर बनाई गई है, तो कहाँ पर मिलता है ये वाला चित्र, नियो की गुफा में मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि किस गुफा में एक हिरण की बहुत सुंदर, बहुत ही लंबी दाढ़ी और आंखें चित्रित की गई हैं, तो वो कौन सी गुफा में मिली है, त्रास फेयर्स की गुफा में मिलती है। किसका, एक हिरण का चित्र जिसकी लंबी दाढ़ी है और आंखें चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट हमारा कि फ्रांत द गोम गुफा के उपलक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है, तो उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर कितने 8 जंगली वृषभ बने हुए हैं, 2 बिल्ली हैं, 1 रीछ, 1 भेड़िया और 80 महिष और 40 जंगली अश्व, 23 मेमथन और 17 बारहसिंगा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, फ्रांत द गोम की गुफाओं में। इन सभी को नोट डाउन कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है तो वहाँ पे कितनी कितनी चीज़ें मिली हैं, कभी कभी आपसे उनकी काउंटिंग पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि किस गुफा में उंगली तथा तुलिकाओं द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूने का बुक्का जो है उड़ाकर वहाँ पर दीवारों पर गिराकर वहाँ पर रंग यानी कि लगाए गए हैं, तो वो ये विधि जो प्रयोग की गई थी कहाँ पर की गई थी, तो लास्को की गुफा में देखने को मिलती है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा
कि किस गुफा में तैरते हुए हिरण पाए गए हैं। तो जो तैरते हुए हिरण जो पाए गए हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो लास्को की गुफा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस गुफा में बड़े ओझा का चित्रण है जो कि 13 फीट की ऊंचाई में समस्त गुफाओं पर दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी कि सभी गुफाओं से दिखाई देता है, जो कि 13 फुट का है। तो कौन सा है, त्रासफेर की गुफा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ब्रुइल ने नियाओ की गुफा में अंकित बाइसन, बकरा, हिरण के चित्र किस युग के सर्वोत्तम उदाहरण बताएं। यानी ब्रुइल के अनुसार नियाओ की जो गुफा में जो अंकित चित्र मिले हैं जिसमें बकरा, हिरण, बाइसन है, उनका जो समय माना है, यानी कि युग जो माना है, कौन सा माना है, तो वो है मैग्डोलेनियन युगीन, जो कि कला मैग्डोलियन युगीन कला या फिर ऑर्गेनेशियन कला। तो ये दोनों ही चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा लास्को गुफा की खोज जो थी वह किसने की थी, तो ये किसने की थी, सन 1940 में की थी ब्रुइल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ला कंबारेली में किस सन की मध्य खुदाई से प्राप्त मेमथन की दांत की आयु 5000 से अधिक नहीं मानी गई है। तो किस सन में मिली थी, 1985 यानी 1985 में मिली थी। और कहाँ से मिली थी, द कंबारेली से मिली थी। और इसका समय जो माना गया है वो 5000 का है। और ये भी चीज़ याद रखना, किसका दांत मिला है, मेमथन का। नेक्स्ट है हमारा कि किस गुफा में एक विशाल का हाथी अंकित है, यानी कि एक गुफा में जो विशाल यानी कि बड़ा जो वो बना हुआ है हाथी, वो कहाँ से मिला है, तो त्राफेर्स की गुफा में देखने को मिलता है। ये भी स्पेन में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कि किस गुफा में लाल तथा काले रंग से अंकित विशाल गाय मिली है, यानी कि काले और सफ़ेद रंग से जो एक गाय बनी हुई है कहाँ पर मिली है, तो ये भी लास्को की गुफा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा कि लास्को की गुफा में कितने चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं, तो यानी कि जो लास्को की गुफा में 2000 से अधिक चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा चित्र वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस गुफा को 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रासफेर की जो गुफा है उनको 3 भाइयों की गुफा क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी खुदाई जो की थी 3 भाइयों के द्वारा की गई थी, यानी कि 3 पुत्र थे किसके, हेनरी विल्क थे, उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि किस गुफा में विशाल कक्ष का नाम जंगली विषयों वाला वृक्ष बना दिया गया था, तो वो कहाँ था, लास्को की गुफा में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा था कि किस सन में नायर कक्ष के चित्रों का पता चला था, तो नायर कक्ष के जो चित्रों का पता चला था वो 1866 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि त्राफेर्स तथा 3 भाइयों की गुफा किस देश की है। आपको एक चीज़ बता दूं, या तो आपको त्रासफेर्स गुफा देखने को मिलेगा या फिर 3 भाइयों की गुफा, तो आपको दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है। तो वो किस देश की है, फ्रांस की। ये भी चीज़ रखना। नेक्स्ट हमारा कि ला कंबारेली की आंसू किस नस्ल की थी, यानी कि जो कंबारेली गुफा थी वहाँ पर जो चित्र मिलते हैं घोड़ों के अश्व की, वह किस नस्ल के थे, तो वहाँ पर कोल्ट, ये याद रखना, ये पूछा गया है। तो कोल्ट नस्ल के, या फिर ये वाला कुछ जो पूछा गया था वो ऐसा पूछा गया था, कोल्ट जो है वह किस गुफा से संबंधित है, तो वो ले कंबारेली से संबंधित है, जो कि वहाँ की यानी कि उच्च कोटि की एक नस्ल थी जो उस आंसुओं के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट हमारा कि ब्रुइल के विचार से फ्रांस द गोम गुफा की जो आरंभिक चित्रकृति थी किस युग की थी, तो जो प्रारंभिक जो थी वो किससे थी, मैग्डोलेनियन गुफा से संबंधित, यानी कि मैग्डोलेनियन युग से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा कि फ्रांस द गोम गुफा किस घाटी में मिलती है, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये ब्यून घाटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा किस गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह मुख्य सम्मुख मुद्रा में परिहर अश्व रक्षकों के रूप में चित्रित है, यानी कि किस गुफा में 2 सिंह हैं जो एक दूसरे को यानी एक दूसरे की ओर देखते हुए चित्रित किए गए हैं, जिसमें परिहर और रक्षकों के रूप में चित्रित हैं, तो वो किस में मिलते हैं, त्रासफेर की गुफा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा तैरते हुए हिरण वाले प्रसिद्ध जो चित्र की लंबाई है वो कितनी है, तैरते हुए हिरण की जो प्रसिद्ध लंबाई है वो 16 फुट 6 इंच है, ये भी याद रखना। आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।